Hello everyone, welcome back to our channel. This is Devangsa Story Friend. सो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग मेरी स्टोरी को इन्जॉय करते हो. अगर इन्जॉय करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो. एंड जो भी स्टोरी मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ सिर्फ एंड फिक्शन होता है, इमेजिनेशन स्टोरीज होता है जिनका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं होता है. ओके सो डियर्स, आज मैं आप लोग के लिए एक वन शॉट फंक्शन एफ लेके आई हूँ जिसका नाम है प्लीज़ कम बैक. और ये स्टोरी डियर्स हमारी मेरी एक फ्रेंड है जिन्होंने लिखी है. वटपैड पे उनका एक अकाउंट है बट अभी वो ओपन नहीं हो रहा है किसी वजह से. जैसे उनका जो अकाउंट है वो शो होता है तो मैं आप लोग के साथ उनका अकाउंट जो लिंक है स्टोरी का वो ज़रूर शेयर करूँगा. सो चलिए हम चलते हैं अपनी स्टोरी की ओर. हमारी जो ये स्टोरी है इसमें टॉप जो है हमारा लन वांगची है एंड हमारा बॉटम जो है वो बींग है. ओके सो लेट्स स्टार्ट नाउ. सो डियर्स, हमें दिखाया जाता है कि एक रूफ टॉप पर एक 57 जो माले होते हैं उसकी एक बिल्डिंग होती है जहाँ पर रूफ टॉप पर एक पर्सन खड़ा हुआ था जो कि बहुत ही ज़्यादा रो रहा था एंड कह रहा था मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करोगी. मैंने तुम्हारे ऊपर इतना ट्रस्ट करा, तुम्हारे साथ अपना ज़िंदगी का वो सभी हसीन पल बिताने का एक ड्रीम देखा जिसे तुमने एक पल में ही चूर चूर कर दिया. अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है. तो अब मैं क्या कर सकता हूं? और जो दूसरा पर्सन होता है जो रुक के नीचे खड़ा होता है उस टेरेस के नीचे, वो कह रहा होता है प्लीज़ नीचे आ जाओ, पहले मेरी बात सुन लो, तुम मेरी बात सुन लो, फिर तुम्हें सभी बात समझ में आ जाएगा. प्लीज़ मैं तुमसे प्यार कर दो, प्लीज़ नीचे उतर जाओ. तभी जो रूपटॉप पर इंसान खड़ा होता है वो कहता है हंसते हुए, उसके फेस पर एक पेनफुल स्माइल होती है बिकॉज उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, उसकी आइज़ बिल्कुल रेड हो गई होती हैं, रो रो के सूज गई होती है. एंड वो हंसते हुए एक स्मित के साथ कहता है प्यार और तुम मुझसे करते हो, प्लीज़ अब तो झूठ मत बोलो, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुमने मेरा. इतना कहकर वो इंसान चुप हो जाता है एंड कहता है तुमने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए मैं तुम्हारा बहुत बड़ा आभारी हूँ. वो पर्सन रूफटॉप चक्कर जो खड़ा था वो कहता है थैंक्स फॉर एवरीथिंग. एंड एक क्यूट सा स्माइल देते हुए वो पर्सन कहता है आई लव यू लैंड वांगची. इतना कहकर वो पर्सन उस टॉप से नीचे जंप कर देता है. एंड तभी जो है एक पर्सन अपनी नींद से उठकर जोर से चिल्लाता है कि विंग. और यहीं से हमारी स्टोरी अब स्टार्ट होती है. तो डियर्स, अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है. जो हमने देखा वो स्टोरी का स्टार्टिंग वैसे ही ऑथर ने लिखा है तो मैंने वैसे ही लिखा है. तो अब हम मेन स्टोरी पे आते हैं. डियर्स, हमें दिखाया जाता है जो पर्सन अभी बेड से उठा था उस पर्सन का नाम लान वांगची है और वो एक बहुत बड़े लान अंपायर का सेकंड जो है वो हायर है. फर्स्ट हायर जो है वो है मिस्टर लैन शिचन, जिन्हें प्यार से सब जेबूजुन भी कहते हैं. और जो हमारा लान वांगची है उसे प्यार से सब वांगची कहते हैं. और ये स्टोरी यार बहुत ज़्यादा क्यूट है. जिसने भी लिखी है थोड़ी सी रोतड़ू है, रोने वाली है, थोड़ी सी सैड है, बट आई प्रॉमिस इसका जो एंडिंग है वो एक बेटर एंडिंग है. ओके मतलब हैप्पी एंडिंग, नॉट अ सैड एंडिंग. सो चलो स्टोरी पे आते हैं. बकवास नहीं करूँगी नहीं तो आप लोग बोलोगे बोलती ही जाती है, स्टोरी पे तो आती नहीं है. चलो स्टोरी पे चलते हैं. उसके बाद वो पर्सन जो है वो जब चीखता है तो वहाँ से दूसरे रूम से एक लड़का आता है जो कि एक टॉल हैंडसम एंड बहुत गुड लुकिंग सा पर्सन होता है जो अंदर आता है. एंड वो पर्सन कहता है कि वांगजी क्या हुआ तुम्हें, तुम इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों चीख रहे थे. तो वो पर्सन कहता है एम एम सॉरी ब्रदर, वो एक्चुअली मैंने एक ड्रीम देखा. उसके ब्रदर कहते हैं तुम अपने नींद में किसी का नाम बड़बड़ा रहे थे तो तुम बता सकते हो वो पर्सन कौन है. तो वांगजी चुप हो जाता है. लानशियन भी समझ जाते हैं वांगजी की चुप्पी देखकर कि वांगजी जो है वो उनसे ये बात शेयर नहीं करना चाहता है. फिर जो है हमें एक फास्ट का सीन दिखाया जाता है. फर्स्ट में हमें दिखाया जाता है वांगजी जो होता है वो एक लड़के के साथ बैठा होता है. एक मतलब
अपनी कंपनी के टेरेस पर वहाँ पर एक बहुत प्यारा सा झूला लगा होता है, जिसमें कि वांगजी एक पर्सन के साथ बैठा होता है एंड उसने उसका हाथ पकड़ा होता है एंड कहता है कि तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ एंड मैं तुम्हें बहुत जल्दी अपनी फैमिली से मिलवाने वाला हूँ। तो वो पर्सन कहता है अच्छा, तो तुम मुझे अपनी फैमिली से मिलवाने वाले हो, बट कब? तो वो कहता है कि बहुत जल्द। इतना कहकर वो उस पर्सन को कमर को अपने क्लोज करता है एंड उसके लिप्स पे एक छोटा सा बाइट देता है एंड कहता है इतनी जल्दी। फिर वो पर्सन शर्माते हुए वो वांगजी को थोड़ा सा किक करता है एंड कहता है वांगजी प्लीज़, ये तुम्हारा ऑफिस है ना कि हमारा बेडरूम। तो वांगजी कहता है मुझे पता है, बट ये मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी में मुझे जो करना है वो मैं कर सकता हूँ। उसके बाद हमें थोड़ा सा टाइम स्किप करके दिखाया जाता है, फ्लैशबैक यहीं पे स्टॉप होता है एंड हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर कि हमें विंग की फैमिली के बारे में बताया जाता है। विंग की फैमिली भी एक बहुत रिच फैमिली है। वो लोग भी चाइना के सेकंड मोस्ट पावरफुल कंपनीज में से एक आती है। वो सेकंड नंबर पे आते हैं। फर्स्ट नंबर पे जो है वो आती है हमारी लैंड एम्पायर। फिर थर्ड नंबर पे आता है हमारा वैन जो कॉरपोरेशन थी वो आती है एंड फोर्थ नंबर पे आता है हमारा जिन कॉरपोरेशन। हमारा विंग जो है उसका एक छोटा ब्रदर है जिसका नाम है जियांग चेन, जिसे जियांग वायन है बट उसे प्यार से लोग जियांग चेन या अचेंग कहते हैं। दोनों ब्रदर एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पी होते हैं। हमारा अचेंग जो है वो अभी एक स्कूल स्टूडेंट है। वो एक 12th का स्टूडेंट है जो कि अपनी स्टडी अभी कंप्लीट कर रहा है एंड विंग जो है वो उससे सिर्फ 2 साल बड़ा है, लेकिन वो अपने फादर का जो है वो फैमिली बिजनेस को संभाल रहा है। उसने 12th के बाद अपना जो मास्टर्स थी बिजनेस से मास्टर्स की डिग्री थी जी, उसे अपनी लंदन की बेस्ट यूनिवर्सिटी से वहाँ से वो उस डिग्री को करके आया था। वहाँ से उसने अपना डिग्री कंप्लीट किया था। उसके बाद वो हमें जो है वो जियांग्स कॉरपोरेशन के बारे में बताया जाता है, जिसका जो हेड है उनका नाम है मिस्टर जियांग फैमियान। उनकी वाइफ मिसेस मैडम यू एंड उनके 2 बच्चे हैं उनके 3 बच्चे हैं, जिनमें से उनकी बड़ी लड़की जिसका नाम जियांग यान है उसका शादी ऑलरेडी हो चुका है, जो कि जिन एम्पायर के हायर की वाइफ है एंड उनका सेकंड चाइल्ड है विंग, जिसका नाम वे वूशन है और उसे सभी प्यार से वे विंग कहते हैं। और जो जंक्शन है वो एक ओमेगा है। हमारा विंग भी एक ओमेगा है, बट हमारी यानली जो है वो एक अल्फा है एंड हमारा जिन जूशन जो है वो एक ओमेगा है। ओके, चलिए स्टोरी पे चलते हैं। इसके बाद हमें जो है एक और टाइम स्किप करके जो है हमें प्रेजेंट का दिखाया, जहाँ पर वांगजी जो है उस पर्सन के बारे में सोच रहा होता है एंड कह रहा होता है तुमने ऐसा क्यों किया विंग, क्यों? एंड गाइस मैं आपको बता दूं जो रूप से गिरा था वो हमारा विंग था। विंग और वांगजी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बट कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो दोनों एक दूसरे से दूर हो गए थे, जिसका रीज़न अचल में कभी किसी को पता भी नहीं चला। उसके बाद डियर्स हमें जो है वो सीन दिखाया जाता है। सीन हमें दिखाया जाता है जो हमारा वांगजी होता है, प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है। वांगजी जो होता है इतना कहकर लान शिचैन वहाँ रूम से चले गए थे एंड कह रहे थे कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग के लिए जाना है। तो वांगजी कहता है ठीक है ब्रदर, और उसके ब्रदर कहते हैं तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। तो वांगजी कहता है ओके ब्रदर। उसके बाद जो हमारा वांगजी होता है अपनी आंखों को मिलते हुए वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम में जाकर वो शावर लेता है एंड वो एक कोल्ड शावर लेता है एंड अपने माइंड में यही सोच रहा होता है कि विंग आई एम सॉरी, आज मेरी एक गलती की वजह से तुम मुझसे दूर हो, बट आई प्रॉमिस कि मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आ जाऊँगा, प्लीज़ मेरा इंतज़ार करना। फिर हमें डियर सीन दिखाया जाता है। जो वांगजी होता है वो एक बिज़नेस मीटिंग के लिए जाता है एंड बिज़नेस मीटिंग किसी और के साथ नहीं, हमारे जियांग चेन और जो जियांग फैमियान है वो अटेंड करते हैं, बिकॉज विंग के जाने के बाद अब जियांग फैमियान खुद उस कंपनी को हैंडल करते हैं। उनका वाइस चेयरमैन जो है वो हमारा जियांग चेन है। जियांग चेन अभी छोटा है बट उसका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प है, इसलिए उसने अपनी कंपनी को बहुत ही कम टाइम में ऊंचे से ऊंचे मुकाम में पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। और आज उनका मीटिंग जो है वो लैंड कॉरपोरेशन के साथ थी। लैंड कॉरपोरेशन वाले जो थे हमारे जो
लैन कॉर्पोरेशन के हेड हैं जिनका नाम लैन कुरैन है, एंड उनकी मदर जो है जिनका नाम लैन ही है। लैन एक बहुत ही सुंदर और सुशील एंड एक काइंड हार्टेड पर्सन लेडी है जो कि अपने दोनों बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। एंड डियर्स, मेरे पीछे जो भी पीछे मतलब शोर आता है उसको प्लीज़ इग्नोर ही करना, बिकॉज मेरे पीछे बहुत सारे काम हो रहे हैं तो मैं नहीं रोक सकती हूँ साउंड को। चलो स्टोरी पे आते हैं। एंड हमारी जो लैन मैडम जो है, जो लैन कुरैन की वाइफ है, मैडम लैन, वो एक हाउस वाइफ है। एंड हमारा जो लैन कुरैन है वो उस कंपनी के हेड है। वहाँ के वाइस जो चेयरमैन है वो है हमारे लैन सिचेन। एंड सेकंड नंबर पर जो वाइस प्रेसिडेंट आते हैं वो है हमारा लैन वांगजी। और इस मीटिंग को जो है हमारा लैन वांगजी एंड हमारा लैन सिचेन जो है वो अटेंड करते हैं। मीटिंग जो होती है वो जियांग कॉर्पोरेशन में हो रही होती है। सभी लोग मेन हॉल में होते हैं एंड जियांग चैन बहुत ज़्यादा गुस्से से जो है वो वांगजी की तरफ देख रहा होता है। अपनी जो उसकी मुट्ठी होती है उसको कस रहा होता है, अपने माइंड में कह रहा होता है, अगर तुम शिचेन के भाई नहीं होते ना, तुम शिचेन गगा के भाई नहीं होते तो आज मैं तुम्हें जान से मार डालता और मुझे कोई रोक भी नहीं पाता। तुमने जो मेरे भाई के साथ किया उसके बाद तो मैं तुम्हें जिंदा भी नहीं छोड़ूँ। बस शिचेन की वजह से मैं चुप हूँ। उसके बाद वो मीटिंग बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। लैन वांगजी को दिख रहा था कि जो जियांगचन है वो उसे घूर रहा है, बट वांगजी उस तरफ ध्यान नहीं देता। वो अपनी मीटिंग की तरफ ध्यान देता है, अपने प्रोजेक्ट को उनके साथ शेयर करता है। वो लोग मीटिंग जो होती है वो डन हो जाती है। जो हमारी लैन कॉर्पोरेशन और जो जियांग कॉर्पोरेशन थी वो दोनों इस एक प्रोजेक्ट के लिए कोलैबोरेट करते हैं एंड एक साथ काम करने का फैसला करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो हमारे लैन सिचेन है उनका और जियांगचन का मैरिज जो है वो फिक्स हो चुका, उन दोनों का एंगेजमेंट हो चुका है। इसलिए जियांगचन जो है वो चुप रहता है, वो वांगजी को कुछ नहीं बोल पाता है। उसके बाद जो है हमारा टाइम थोड़ा सा स्किप करके दिया, वो लोग जो है वो लंच करने के बाद हमारा वांगजी जो है वो चला जाता है एंड जियांगचन जो होता है वो हमारे लैन सिचेन के साथ बैठा होता है। लैन सिचेन जियांगचन का कंसोल करते हुए कह रहे थे, उसे हक करते हैं एंड कहते हैं, आचेंग जो भी हुआ उसमें किसी का कोई दोष नहीं था, ना तो विंग का कोई दोष था ना ही वांगजी का कोई दोष था। तो बेहतर यही होगा कि तुम प्लीज़ वांगजी से जो है वो अपना सारा गिला शिकवा मिटा लो। उसके बाद हमारा जियांगचन कहता है कि कैसे मिटा दूँ गगा, गगा उसकी वजह से मेरे गगा ने सुसाइड कर लिया और मैं सिर्फ देखता रह गया। अब मैं क्या करूँगा? मेरे गगा मेरा बहुत अच्छे ख्याल रखते थे, बट आपके ब्रदर ने मेरे गगा को मुझसे छीन लिया। इतना कहकर वो रोने लग पड़ता है। सिचेन उसको कंसोल करते हैं, समझाते हैं कि जो भी हुआ उसमें किसी का कोई गलती नहीं है। आचेंग को वो अच्छे तरह से कंसोल करके उसको सब लोग नीचे आते हैं। फिर लैन वांगजी और जो लैन सिचेन होते हैं वो लोग अपनी कंपनी के लेके जाए एंड जियांगचन तो अपने डैड के साथ बैठा था। तो उसके डैड कहते हैं, आचेंग तुम्हें अपने पियोंसे से कम दूर रहना चाहिए, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो है वो पियोंसे से दूर रहना। तो जियांगचन कहता है, बट डैड वो मेरा हस्बैंड है। तो हमारे जो ये होते हैं जियांग फैमियन, वो कहते हैं वो तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, अभी सिर्फ तुम्हारा पियोंसे है, उसके साथ जब तुम्हारा शादी होगा तभी वो तुम्हारा हस्बैंड कहलाएगा। तो जियांगचन मुँह फुलाते हो कहता है ओके। फिर उसके बाद यस हमें सीन दिखाया जाता है स्किप करके डिनर के टाइम हमें दिखाया जाता है मैडम ये जो थी वो खाना सर्व करती है। जियांगचन और जो हमारे जियांग फैमियन है वो फ्रेश होके जब नीचे आते हैं तो वो दोनों बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, बिकॉज हमारी मैडम यू जो थी वो बहुत सैड बैठी होती हैं। जियांगचन अपनी मामा को विश करते हैं, उसके बाद सभी लोग डिनर करते हैं। डिनर करते करते हमारी जो मैडम यू होती हैं वो कहती हैं, फहमियान क्या तुम्हें हमारे आइन का याद नहीं आता है? मैं अपने आइन को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, पता नहीं भगवान ने क्यों मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया। इतना कहकर जियांग फैमियन अपनी वाइफ को कंसोल करते हैं। फिर जियांगचन जो होता है वो सारे डिशेज़ को वॉश करता है, बिकॉज आज उनके घर में सर्वेंट्स नहीं आए थे, बिकॉज मैडम यू ने उन सबको बाहर आज के दिन छुट्टी दे दिया था। उसके बाद हमें स्क्रीन शिफ्ट करके जो है वो लैन कॉर्पोरेशन का दिखाया जाता है, जहाँ पर मैडम लैन जो थी वो डिनर सर्व करती थी एंड हमारा लैन वांगजी जल्दी से जब नीचे आता है तो उसके फादर वहाँ पर बैठे होते हैं। मास्टर लैन कुरैन कहते हैं, वांगजी मैंने सुना तुमने मीटिंग में बहुत अच्छे से हैंडल किया मीटिंग को,
मेरा वांग जी कहता है जी 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 फादर, मैंने मीटिंग अच्छी तरह। वो कहते हैं अच्छी बात है, चलो बैठ कर डिनर कर। वांग जी जो होता है वो डिनर के साथ कह रहा था। मैडम लान कहती हैं वांग जी बेटा तुम अपने खाने पे ध्यान दो, इसमें नहीं। फिर सभी लोग डिनर करके जाते हैं। मैडम लान जो होती है वो बर्तन वॉश कर रही होती है, डिशेज वॉश करते होते हैं, जिनकी हेल्प जो हमारा शिचन करता है। शिचन कहता है मॉम मुझे आपसे एक बात करना है। हमारी मैडम लान कहती है बोलो शिचन तुम्हें क्या बात करनी। तुम्हारा शिचन जो है वो कहता है मॉम एक्चुअली बात ये है कि मैं ना आचिन के साथ कुछ टाइम के लिए घूमने जाना तो चाहता हूँ। आई मीन मुझे पता है कि हमारा शादी होने वाला है, बट क्या प्लीज़ हम घूमने चल सकते हैं। तो हमारी मैडम जान करती हैं ऐसे तो हम दोनों को अकेले नहीं भेज सकते, लेकिन ये हो सकता है कि हम लोग फैमिली ट्रिप पर चल सकते हैं। तो जंक्शन कहते हैं ठीक है, तो क्या मैं गगा को बोलूँ। तो वो कहते गगा हमें तुम शिचन की बात कर रहे हो। तो हमारा शिचन जो होता है वो कहता है तुम किसकी बात कर रहे हो। तुम्हारा शिचन कहता है ओ सॉरी मैं आचन की बात कर रहा हूँ। क्या मैं आचन को लेके जा सकता हूँ। तो कहते ठीक है बट तुम्हें वांगजी को लेके जाना पड़ेगा। तो वांगजी कहते हैं बहुत डैड मॉम मैं उसको नहीं लेके जा सकता हूँ, वो बहुत ज़्यादा चिढ़ता है उससे। तुम्हारा जो मैडम कहती हैं कि आई नो जंक्शन वांगजी से बहुत ज़्यादा चिढ़ता है, लेकिन इस तरह तुम्हारा शादी से पहले विंग के साथ वांगजी के साथ जंक्शन के साथ जो है वो इस तरह घूमना जाना इनप्रॉपर माना जाएगा, इसलिए तुम्हें नहीं जा। तो उसके बाद जो कहते हैं ठीक है मैं आचन के साथ ही जाऊँगा। उसके बाद जो हमारी मैडम नान है वो जंक्शन की मदर को फ़ोन करके कहते हैं कि जंक्शन को जो है वो है जो लान से चैन है उनके साथ जाना पड़ेगा घूमने के लिए। तो वो कहती है ठीक है। उसके बाद वो आचन को बोलती है, आचन को कहती हैं कि सामान पैक कर लो, तुम्हें कल सुबह निकलना। तो आचन कहता है बट मोम कहाँ जाना है। तो वो कहती है शिचन ने तुम्हें वो घुमाने के लिए लेके जाना चाहता है, वो चाहता है कि तुम्हारे लिए एक्सेसरीज खुद बाय करे, इसलिए वो तुम्हें लेने जाना। बट जंक्शन कहता है बट मोम। तो वो कहती है आचन अपना सामान पैक करो। तो आचन कहता है ठीक है मोम। उसके बाद आचन जो वहाँ से चला जाता है और हमें जो है वहाँ पर एक सीन दिखाया जाता है, एक बहुत बड़ा बिल्डिंग दिखाया जाता है जहाँ पर कि एक 3rd फ्लोर होता है, जहाँ पर एक पर्सन जो है वो बेड पर लेटा होता है, जिसकी वो मतलब बॉडी के साथ बहुत सारी मशीनें अटैच होती हैं। उसके फेस पर एक जो ऑक्सीजन मास्क होता है वो लगा होता है, हाथ में ड्रिप लगा होता है जिससे कि उसे ग्लूकोज चढ़ रहा होता है एंड मेडिसिन दी जा रही होती है ग्लूकोज के जरिए ही। एंड दूसरी तरफ उस पर्सन का बहुत बुरा हाल होता है, उसकी नेक पर जो एक जैसे नेक का हड्डी टूट जाता है तो उसके लिए कुछ डॉक्टर बेल्ट वगैरह देते हैं वो लगा होता है ताकि उसकी नेक सही हो सके। उसका एक आर्म टूटा होता है, उसका लेग पे भी फ्रैक्चर होता है तो उसमें भी थोड़ा सा प्लास्टर लगा हुआ होता है। एंड ऑलमोस्ट वो पर्सन बिल्कुल ही डैमेज्ड होता है। आई मीन उसका पूरा बॉडी डैमेज होता है, उसको जगह जगह पर कट लगे होते हैं, उसका पूरी बॉडी पर बैंडेज लगा होता है। सो डियर्स कैसे लगा है इस FF का आप लोग को फर्स्ट पार्ट। आई नो ये पार्ट थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है बट नेक्स्ट पार्ट में मैं पूरा कोशिश करूँगा कि ये जो कन्फ्यूजन हो रहा है ये दूर हो जाए। सो कैसे लगा आपको ये पार्ट। अगर ये पार्ट पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना, बेल आइकन का प्रेस कर देना। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून नाउ, टेक केयर, लव यू माय वांगचन एंड फैमिली।